gorgeous people, welcome back to my YouTube channel Gypsy Escape. My name is Annie, and if you are seeing this face for the very first time, please take a moment to subscribe to my channel and to hit the notification bell button to be notified every time a new video gets uploaded here on this channel. And a very good morning from GP. And as promised in the last video जिसमें मैंने शानगढ़ और सांझ वैली कवर किया था, इस वीडियो में I will be talking about this property where I am staying at for the weekend and also take you guys along some of the famous places in GP. तो अगर आप GP आ रहे हो तो आप वो places cover कर सकते हो. Since the day has just started, let's first talk about the property जहाँ पर मैं रह रही हूँ. So the property is by Solo YOLO and they are the group जिनके साथ मैं इस बार travel कर रही हूँ. Like this is my very first time traveling in a group, like there are strangers with me. Usually जब मैं solo travel करती हूँ ना, yeah, obviously I meet people and that is what solo travel is about. But this time I am traveling with strangers. But till now it has been amazing. मुझे almost एक दिन हो चुका है and it has been so good. Like introvert person like me, I have felt so comfortable. So ये उन्हीं की प्रॉपर्टी है, वो हमें इस वीकेंड पर जीबी की मेन प्लेसेस कवर करवाएंगे. नाउ अपार्ट फ्रॉम द आर्किटेक्चर ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी जो आप देखोगे, द बेस्ट थिंग इज़ द लोकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी. दिस इज़ इन शोजा, नॉट इन मेन जीबी. एंड आसपास कुल मिलाकर सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज़ हैं रहने के लिए. तो आप सोच सकते हो कि रश यहाँ पर कितना कम होगा. एंड नीचे एक वाटर स्ट्रीम भी है. एंड जब शांति होती है ना पूरी, स्पेशली इन द नाइट, इतनी सुंदर आवाज़ आती है. लाइक it's just a bliss. And talking about the room where I'm staying in, it is like थोड़ी सी stairs चढ़ के, wooden stairs चढ़ के, and you have to come to this room. and यहाँ पर हल्की सी balcony भी बनी हुई है जहाँ से आपको view आएगा. and we have windows all around. Obviously there are curtains for privacy, but just imagine, just be in my shoes and think like आप उठ रहे हो and the sunlight is falling on your face and आप जैसे ही उठते हो आसपास विंडोज़ हैं एंड विंडोज से सिर्फ ट्रीज ही ट्रीज दिख रहे हैं. माई गॉड, इट्स सो प्रिटी एंड द रूम इज़ क्वाइट ह्यूज. लाइक इस रूम में 3 लोग रह रहे हैं, मतलब मैं और 2 लोग और. तो हमारे लिए भी, हमारे अलावा अगर 2-3 लोग और रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं. सो देयर इज़ 1 बेड बट मैट्रेस लगाकर आई एम स्लीपिंग ऑन द मैट्रेस बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई प्रेफर. मुझे अच्छा लगता है ज़मीन के ऊपर सोना. सो आई एम स्लीपिंग ऑन द मैट्रेस एंड द वॉशरूम इज़ रियली क्लीन. इतना हाइजीनिक प्लेस है ना. This trip is not sponsored. I am just telling you guys my personal review. So if you are someone who relies on my opinion to know कि हम अगर जा रहे हैं तो कौन सी जगह सही रहेगी, सो टेक माई ओपिनियन एंड यू कैन कम हेयर एंड स्टे एंड एन्जॉय. मैं प्राइस जो होगा सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी. सिंस आई एम ट्रैवलिंग विद सोलो योलो तो उनके पैकेज में ही स्टे वगैरह सब इंक्लूडेड था. एंड द फूड इज़ ऑल्सो अमेजिंग. सतीश जी बनाते हैं एंड बहुत टेस्टी था. मैं अभी ब्रेकफास्ट कर आई हूँ. एंड इन टोटल लाइक प्रॉपर्टी बहुत प्यारी है. आई गेस 4 to 5 रूम्स हैं बट दे आर ह्यूमंगस. इतने बड़े रूम्स हैं ना, अब अगर आप 5-6 लोग भी आ रहे हो आप एक रूम में आराम से फिट आ सकते हो. ऑल्सो इन जीबी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, दे आर फेमस फॉर द वुडन वर्क एंड यूजली ट्री हाउसेस के लिए. सो दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो, यहाँ पर आप वो ट्री हाउस एक्सपीरियंस कर सकते हो. नॉट प्रॉपर ट्री हाउस बट सिंस दिस प्रॉपर्टी इज़ मेड अप ऑफ वुड तो आपको वो फील भी आ जाएगा. तो अभी के लिए व्हाट वी आर गोना डू इज़ हेड फॉर अ स्मॉल ट्रैक एक लेक की तरफ एंड देन वी आर गोइंग टू जलोरी पास. आज तो ये 2 चीज़ें हम कवर करेंगे एंड आई टेक यू गाइस अलॉन्ग. प्रॉपर्टी से थोड़ा सा आपको चलना पड़ता है मेन रोड के लिए. सो आई एम जस्ट टेकिंग दैट डिस्टेंस, कवरिंग दैट डिस्टेंस. एंड अभी लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे, सो दे आर कमिंग. अभी के लिए आई एम गोइंग टू सिट नियर द स्ट्रीम जिसके बारे में मैंने बात की थी. एंड उसके बाद वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ ट्रैक. मुझे लेक का नाम सही से प्रोनाउंस करना नहीं आता, सो हेयर इट विल बी. एंड सुबह सुबह थोड़ा टेम्परेचर हाई रहता है, सो वो माइंड में रखना. बट रात को ठंड हो जाती है, सो कैरी अ जैकेट फॉर दैट. दिल्ली का वो मौसम होता है ना जिसमें ठंड बस आने वाली होती है. लाइक सितंबर का मौसम एंड अक्टूबर स्टार्टिंग का हल्की हल्की ठंडी हवा चलती है. सुबह सुबह वैसा रहता है मौसम.
Sir over. Right now we are heading towards the Sirolsar Lake Trek and हाँ पीछे वही लगेगा। So Sirolsar Lake का ट्रैक स्टार्ट होता है जलोरी पास से। So जहाँ पर हम रुके हैं सोलो योलो की प्रॉपर्टी पे, वहाँ से आप कार या कुछ भी जो भी कन्वीनियंस से आप आए हैं वहाँ से आप जलोरी पास तक जा सकते हैं, जहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट होता है ऊपर जाने के लिए एंड 5 किलोमीटर नीचे आने के लिए। लोग कभी नहाने क्यों नहीं आते? यहाँ इतना प्यारा यार, मैं तो ये मिस्टिक वाइब है ना, मैं तो यहीं बैठ जाती हूँ आयशा के पास। ये सब क्या है? और यहीं पर है वो पूल ना, इतना प्यारा पूल है कि हम लोग इस पे ले रहे थे स्पा। ये यहाँ। अच्छा। अपेरेंटली बिकॉज ऑफ द वीकेंड जलोरी पास पे बहुत रश है, सो पूरा जाम लग रखा है, इसलिए गाड़ी भी हमने पीछे लगा दी है। बट द मौसम इज़ अमेजिंग, ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि थोड़ा सा एलिवेशन हाई है, सो इसलिए मौसम कंपैरेटिवली जीपी से ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। जलोरी पास पे पीछे महाकाली मंदिर है, जहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा 5 किलोमीटर्स का। चलो चले, जय माता दी। थ्रू आउट द रूट आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी फॉर मैगी, ब्रेक्स, तो आप आराम से स्टार्ट करने से पहले ही कुछ ले सकते हो। A few moments later. Half an hour into the trek. I'm tired. ट्रैक्स मुझसे कभी भी एक कॉन्टिन्यूटी में नहीं होते बिना सांस चले। After an hour or so into the trek आपको ढाबा वगैरह मिल जाएगा, so you can take a break. But the trek is not at all difficult. Beginners के लिए बहुत easy है. Also, I have been seeing people of all age groups doing this trek, so you can have an idea that it is not such a difficult trek. And आप आराम से कर सकते हो. All you need to carry is your water bottle, and that's all. As I said, ढाबा वगैरह है तो आप refill कर सकते हो अपनी bottle. The lake is now only 20 minutes away, so अब सीधा वहाँ ही पहुँच के आप लोगों को मैं वहाँ ही मिलूँगी। Apart from the Sirolsar Lake, आपको यहाँ पीछे टेम्पल भी मिलेगा. So if you want to go and have some time sitting inside the temple, you can do that. मैंने शूज़ डाले हुए थे, so I did not go there. अभी यहाँ पर पूरी एक तरह से परिक्रमा होती है लेक की, so I'm just going to do that right now. शाम के 5 बज चुके, हमें काफ़ी टाइम लग गया. लाइक आई गेस 3.5 आवर्स हमने ट्रैक करते करते लगा दिया. दो इट्स नॉट सच अ टाइम कंज्यूमिंग ट्रैक, बट ऑब्वियसली वी वर टेकिंग पिक्चर्स एंड ऑल, तो इसलिए टाइम लग गया. जाते जाते नीचे हमें 2 घंटे लग जाएंगे. सो हम 7:30 के आसपास पहुँचेंगे. उसके बाद सिर्फ प्लान है डिनर का. उसके बाद वी विल स्लीप एंड आई सी यू गाइस टुमारो मॉर्निंग.
it's my last day here in GP and we are going to say goodbye to this beautiful place. आपको यहाँ पर लिंक मैं डाल दूँगी प्लेस का, so you can follow them on Instagram and reach out to them if you are coming for weekend and looking for an offbeat place here in GP itself. आज का जो प्लान है, we are heading towards GP waterfall and a place known as Mini Thailand. So let's go. The weather is unpredictable, especially पहाड़ों में. सुबह अराउंड 6:30 के पास ना यहाँ पर तूफान आ रहा था, इतनी तेज़ बारिश थी. सो वी ऑल थॉट, हम जब उठे कि आज के तो सारे प्लान्स कैंसिल हैं. एंड जस्ट लुक एट द वेदर राइट नाउ. मुझे बाल टाई करने पड़े, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है. एंड इवन कल रात को जब हम जलोरी पास पे थे, जो तूफान आया था, ओह माय गॉड, इतनी बुरी हालत हो गई थी कल. और एकदम से मौसम चेंज हुआ जबकि ट्रैक पे जाते टाइम एंड आधे रास्ते आते टाइम भी धूप थी. लाइक इट्स सो अनप्रिडिक्टेबल, यू कांट टेल. एंड ऑब्वियसली अभी मानसून स्टार्ट होने वाला है, सो ये वेदर उसी का इंडिकेशन है. पहले वो आई डोंट नो उसको क्यों बोलते हैं. आई गेस देयर इज अ स्पॉट, पर्टिकुलर स्पॉट वहाँ पर विच रिजेंबल्स अ स्पॉट इन थाईलैंड. सो उसके कारण इस जगह को मिनी थाईलैंड बोलते हैं. सो वी आर हेडिंग देयर एट द मोमेंट एंड हल्का सा वॉकिंग डिस्टेंस है तो वो कवर करना है. मिनी थाईलैंड, द मेन स्पॉट जिसके कारण इस जगह को ये नाम दिया गया है. एंड पास में ही ना पानी का स्ट्रीम है एंड इतना सुंदर पानी है. लाइक यू कैन सी इट्स सो क्लियर. एंड मे बी बिकॉज टुडे इज़ मंडे, सो इसलिए यहाँ पर इतना रश भी नहीं है. यूजुअली दिस स्पॉट इज़ रियली फेमस इन जीपी, तो आप अगर कभी भी किसी वीकेंड पे आओगे तो आपको रश ज़रूर मिलेगा. Spending an hour or so in the mini Thailand, we are heading towards the last stop and वहाँ पर हमारी ट्रिप ख़त्म हो जाएगी जीभी की, which is going to be GP waterfalls. I am expecting a lot of rush वहाँ पर because अभी निकलते निकलते यहाँ पर भी रश शुरू हो गया था. So yeah, let's see how is the situation there. वाटरफॉल्स के लिए आपको मेन जीपी से निकलना पड़ेगा. बीच में बहुत सारे कैफ़ेज़, होम स्टेज, हॉस्टल्स आपको मिल जाएंगे. सो अगर आपको यहाँ पर पास में ही कोई अकोमोडेशन देखनी है, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे. GP waterfalls. आपको 20 रुपीज़ टिकट लगती है because this is a typical tourist spot. So I'm going to head inside now and as I told, I am expecting a lot of rush. And there is greenery all around. It's so pretty and ये छोटा सा bridge भी है. Actually not one, there are a lot of those small bridges जो आपको cross करने पड़ते हैं. जैसे मैंने बोला था बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर, तो ज़्यादा कुछ पिक्चर्स वगैरह आई एम नॉट गोइंग टू क्लिक. बट पास में जो पानी आता है ना वाटरफॉल का, इतना ठंडा है, बहुत अच्छा लग रहा है इतनी गर्मी में. एंड बस हम थोड़ी देर बैठ के यहाँ से वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मनाली बिकॉज वहाँ से ही हमारी बस है वापसी की आज. यहाँ पे ना ऑफ सीज़न पे आने का ज़्यादा फ़ायदा है, अकेला थोड़ा टाइम मिल जाएगा.
एंड ऑब्वियसली यू कांट डिप इनसाइड बिकॉज इसका थोड़ा रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, सो यू कांट हैव बाथ इनसाइड द वाटरफॉल्स. So guys, I forgot to introduce you guys to Sunny sir. आपने बीच में देखा होगा क्लिप्स में. So ये हमारे होस्ट भी हैं and he has been helping us throughout. And yeah, इन्होंने हमारा बहुत अच्छा कंटेंट भी बनाया है. So if you are coming here and आप यहाँ या किसी भी ट्रैक्स पे आ रहे हो जो सोलो योलो ऑर्गेनाइज करता है, so प्लीज़ प्रेफर कि आप सनी सर को साथ लेके जाओ ताकि आपको कंटेंट भी मिल जाए. चलो चलो. Heading towards Manali, we took a small break to have lunch in this dhaba and इसका view कितना प्यारा है. And this will be the last meal here in GP. And मैंने सोलो योलो के साथ कौन सी ट्रिप की and all of that वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. And as I already said, this is not a sponsored trip, so every opinion मैंने जो भी आपके साथ शेयर किया about food, stay, वो सब honest है, so you don't have to worry about that. Also, if you are someone who is a solo traveler like me or someone who wants to start solo traveling but you do not know where to start and you don't know how to organize a trip for yourself, you can go ahead and book a trip with them as well. And for another interesting video that is going to come up, stay tuned, subscribe to my channel, like this video, share with your friends and follow me on my social media channels. Till then, goodbye.